मीरा कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, यह ऐसा कुछ है भीतर, यह राम रतन कि इसका कोई मूल्य भी हम चुकाए इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ही क्या देने को। कूड़ा करकट लिए बैठे हो, बस कचरा। अमोलक है, कुछ अमूल्यवान है आपके पास, मूल्य इसका चुकाया जा नहीं सकता, यह मूल्य में आका नहीं जा सकता, करता नहीं जा सकता, किसी तराजू पर तौला भी नहीं जा सकता, कोई कसौटी पर कसा भी नहीं जा सकता। यह परम मूल्य है, बाकी सब मूल्य छोटे पड़ जाते हैं। अब राम रतन की कितनी कीमत आकोगे? आंक सकते हो राम रतन की कीमत? करोड़ों दी, 10 करोड़ दी कि अब अरबों की, कि शंखों की, क्या महाशंख की, कोई भी आंकड़ा काम नहीं आएगा। सब आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे उस कृष्ण के सामने, उस राम रतन के सामने। यह जो राम रतन आत्यंतिक मूल्य है, इसीलिए हमारा कोई मूल्य इसके काम नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। फिर भी हम राम रतन नहीं खोजते। हम बड़े डरे हैं कि कहीं राम रतन के खोजने में हमारे पास जो संपदा हम सोचते हैं ये खो न जाए। क्षुद्र बात पर लोग अटके हुए हैं, बड़ी क्षुद्र बातों पर, छोटी छोटी विचार करोगे तो हंसी आएगी। किसी का मोह है मकान से, किसी का मोह है कार से, किसी का मोह है बाइक से, किसी का मोह है खेती से, किसी का मोह है दुकान से, किसी का मोह है पति से, किसी का मोह है पत्नी से, किसी का मोह है बेटे से, या किसी का मोह है बाप से, किसी का मोह है मां से। तो एक बात कह दो, सब छिन जाएगा एक दिन। ये हम तुम्हारा मकान, तुम्हारी कार कितनी देर तक टिकी रहेगी? ये सराया है, आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। तुम नहीं थे तब भी यह मकान था, तब भी यह खेती थी। तुम नहीं होगे तब भी यह मकान रहेगा, खेती रहेगी। कोई और इसका वारिस होगा, कोई और इसका मालिक होगा, कोई और इसके वासी हो जाएंगे। तुम 2 दिन के मेहमान हो, बस रैन बसेरा हो, मगर मोह पकड़ लेता है कि मेरा घर, मेरी खेती। हम दावेदार हो जाते हैं। जो आदमी दावा करता है कि इस संसार में यह मेरा, वह आदमी अज्ञानी है। इस संसार में है मेरा कोई दावा सच नहीं है, झूठ है। अगर दावा ही हो तो हो सकता है एक ही दावा है कि राम मेरा है, कृष्ण मेरे है, राम रतन मेरा है। उस दावे को छोड़कर हम सब दावे करते हैं, क्योंकि और सब दावे में हम बच सकते हैं। यह जो राम रतन का दावा है, इसमें हम खो जाते हैं। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सब छोड़ने के बाद मीरा ने पाया है राम रतन का धन। मेरा अपना निरीक्षण ऐसा है कि अगर अहंकार बचता हो तो लोग दुखी रहने को भी तैयार है, और अगर सुख भी मिलता हो तो अहंकार खोने को तैयार नहीं है। आई एम समथिंग स्पेशल, मैं कुछ हूं। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? एक अहंकार। जब मैं पुणे से वापिस आया हूं मेरे गांव, तब मेरे बाल बड़े वाले थे, दाढ़ी बड़े वाली थी, काला लगाना बंद किया था, पूरे सफेद बाल, दाढ़ी के भी और सर के भी। तो लोग पूछते हैं, मेरे मित्र, मेरे पहचान वाले, ये क्या हुआ आपको? क्यों दाढ़ी बढ़ाई है, क्यों बाल बढ़ाए हैं? थोड़ा ढंग से रहा करो। यह आदमी तो काम से गया। मुझे बोलने लगे, मेरे घर वाले तक कहने लगे, यह आदमी काम से गया, इस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
अब यह हुआ निर्बुद्धि, अहंकारिक हो गया है ना, और कुछ खोया नहीं है। दूसरे क्या मानते हैं, यही तो हमारा अहंकार है। तुम अक्सर अपने जानने के विपरीत भी लोगों को मानने को पकड़ लेते हो। मैंने लोगों को छोड़ दिया, मैं जो मेरे मन का करता हूं। अब लोगों के लिए क्यों जीना, अपने लिए जीना है। मैं क्यों जीऊं लोगों के लिए? जहां पे मेरा आनंद है, जहां से मुझे आनंद मिलता है, वह करूं ना। मीरा ने राम रतन पाया क्योंकि मीरा ने बड़ी हिम्मत दिखाई। राजघराने की स्त्री थी, प्रतिष्ठित थी, नाचने लगी गांव गांव, खोदी सब लोकजाल, मान मर्यादा, मस्त हो उठी। और जब मस्त हुई तो फिर जरा संकोच न आया, फिर क्षुद्र में न पड़ी। विराट से जो गठबंधन हुआ, विराट से जो गठबंधन बांधा हुआ तो पूरा बांधा है। ऐसी मिट्टी की कुछ बचाया नहीं, तब राम रतन पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सब छोड़ा तब राम का रतन पाया है, राम का धन पाया है। तुम भी पा सकते हो। मिटने के लिए तैयारी होनी चाहिए, उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, तब होगा कुछ। एक बार मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, डैनिश कथा, लोक कथा है, डेनमार्क के बड़े विचारक थे सोरेन किरकार्ड की। सुनी होगी ना आपने? अगर मेरी सुनी नहीं होगी तो सर्च करना गूगल के ऊपर, किरकार्ड की कथा है। सम्राट को प्रेम करना पड़ा है एक साधारण स्त्री से, तो उसे साधारण हो जाना पड़ा। सारा राज्य छोड़ दिया उसने उस स्त्री के लिए। और तुम तो परमात्मा से प्रेम करने के लिए निकले हो, फिर तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, सारा दांव पर लगाना पड़ेगा। उस सम्राट ने एक साधारण स्त्री के लिए, प्रेम के लिए अपना राज्य तक छोड़ा है, और तुम परमात्मा के लिए छोड़ नहीं सकते। तभी प्रेम संभव होगा। तुम अगर परमात्मा से प्रेम करने चले तो परमात्मा जैसा होना पड़ेगा, तो ही प्रेम संभव है, नहीं तो नहीं। परमात्मा जैसा होने का अर्थ यह होता है कि न कोई चिंता, न कोई फिक्र, न कल की चिंता, न आज की चिंता, न परसों की, न कल आने वाला, न कल जो बीत गया। परमात्मा तो अभी और यही है। न उसका कोई अतीत, न उसका कोई भविष्य। परमात्मा शांत चैतन्य है, आनंद की एक दशा है, सच्चिदानंद है। तुम भी इस क्षण में सब भूल जाना पड़ेगा, और एक बार तुम्हारे हाथ में यह सूत्र आ जाए सब भूल जाने का, तो तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। तुम जब चाहो तब उसका द्वार खोल लो, तुम जब चाहो तब जहां चाहो वहां उसका मंदिर में प्रविष्ट हो जाओगे तुम। यह राम रतन तुम्हारा ही है। तुम जब तक अटके हो, क्षुद्र बातों में अटके रहोगे, तुम जब जिस दिन तय करोगे उस दिन कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। फिर तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अगर बाधा हो तो तुम हो। लेकिन लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि क्या करें, दूसरे लोग रोकते हैं, घर वाले रोकते, पत्नी रोकती है। बात झूठी है। मीरा को नहीं रोक सके थे, कौन रोकेगा मीरा को? मीरा को कोई रोक नहीं सका तो तुम्हें कौन रोक सकेगा? वो तो राजघराने की स्त्री थी, और तुमको क्या हो? तुम तो राजघराने की भी नहीं हो। किसी को भी कभी रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये बहाने सब तुम्हारे, तुम बहाने खोज लेते हो, और बहाने ऐसे खोज लेते हो कि बड़े सुंदर मालूम होते हैं, मगर फिर अमलोक कभी भी नहीं पा सकोगी, उस परमात्मा को कभी नहीं पा सकोगी। इसलिए मीरा कहती है मैंने सब छोड़ दिया, तब मैंने पाया उस परमात्मा को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।